हेलो एवरीवन। फाइनली जेके एसएसबी की तरफ से यानी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो फाइनल जान लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी है, किनको ये फॉर्म फिल करना चाहिए, सारी बातों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये अपडेट आपको कहाँ मिलेगा? तो ये अपडेट आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nic.in आप सर्च करेंगे गूगल पर, तो आपको ये वेबसाइट ओपन होकर आएगा, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और यहाँ पर जैसे ही आप स्वाइप करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एडवर्टाइजमेंट। इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू व्यू। और जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो एक नोटिफिकेशन आपको अपडेट देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन नंबर है आपका 1/2025 और ये यहाँ पर क्लिक करते पूरा अपडेट आपका पीडीएफ खुल जाएगा। ये मैं अपने टेलीग्राम पर भी डलवा दूंगा, आयुष्मान सर मैथ ग्रुप पर, तो आप वहां पर भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, और भी अपडेट्स के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस मैं पीडीएफ की बात करता हूँ। ये जो वैकेंसी है आपकी 27 जनवरी को ये नोटिफिकेशन आपका आया है। और ये जो वैकेंसी है किस पोस्ट के लिए, तो ये फाइनली होम डिपार्टमेंट में ड्राइवर की वैकेंसी है। तो क्या क्या क्राइटेरिया इसमें मांगा है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 23 आपको देखने को मिलेगी। 23 वैकेंसी है होम डिपार्टमेंट में ड्राइवर पोस्ट के लिए। ओके, तो इसका जो फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो रहा है वो होगा आपका 5 फरवरी से। 5 फरवरी से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 6 मार्च इसका लास्ट डेट है, यानी ऑलमोस्ट आपको एक महीना मिल रहा है फॉर्म फिलिंग करने के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, जैसा कि मैंने आपको बताया 23 पोस्ट है इसमें, 23 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद डोमाइसल यानी कि इसका मतलब है निवास स्थान। तो आप जम्मू कश्मीर के मूल निवासी होने चाहिए, बाकायदा आपके पास कागज होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन होगा उसमें चेक किया जाएगा, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, वैकेंसीज का मैंने बता दिया 23 वैकेंसीज है, ये इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। एज लिमिट की अगर हम लोग बात कर देते हैं तो मिनिमम एज आपके 18 साल है और मैक्सिमम एज कैटेगरी वाइज है। जैसे ओएम कैटेगरी की मैक्सिमम एज 40 साल, एससी के लिए 43 साल, ST1 43, ST2 43। तो ये अलग अलग कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम एज के लिए दिया गया है। क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है कि आप 1 जनवरी 2007 के बाद पैदा नहीं हुए हो, क्योंकि उसके बाद अगर पैदा होते तो 18 साल से छोटे हो जाएंगे आप। और नॉट बिफोर बॉर्न, तो कैटेगरी वाइज आपको दिया गया है कि इससे पहले पैदा नहीं हुए हों। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं हर कैटेगरी का यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये एनेक्सर ए लास्ट में दिया गया, उसमें बताया गया, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद आपसे बात कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ, आगे जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दिया है एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस जो है 600 रुपए है। और अदर कैटेगरी यानी कि SC ST1 ST2 के लिए, EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपए ये फीस आपको भरनी पड़ेगी। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, www.jkssb.nic.com। यहाँ से आप फॉर्म फिलिंग कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। एग्जामिनेशन में पहले एक रिटर्न एग्जाम होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको ड्राइविंग टेस्ट भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न एग्जाम का भी सिलेबस नहीं दिया गया, सिलेबस आपको बाद में दिया जाएगा। हो सकता है नोटिफिकेशन जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो उससे पहले आपको दे दिया जाएगा, तो वही MCQs टाइप का आपको होगा। मेन इसमें पॉइंट ये है कि जो एग्जाम होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, है ना, विल बी सेट इन इंग्लिश ओनली, राइट। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। क्या पैटर्न है एग्जाम का ये अभी यहाँ पर शो नहीं किया गया। ठीक है, सिलेबस बोला गया है सेपरेटली एंड मेड अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो जो सिलेबस है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, उसके बाद बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, पहले रिटर्न एग्जाम होगा, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका, ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। तो क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको दिखाई गई, मैं आपको बता देता हूँ जो मेन पॉइंट है आपका। हीरा एनेक्सर 1 यहाँ पर। तो जम्मू एंड कश्मीर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में इसमें ड्राइवर की पोस्ट है आपकी होम डिपार्टमेंट में। पे स्केल आपको दिया गया है, लेवल 2 का पे स्केल है आपका। और क्वार्टर ऑफ द पोस्ट यूटी आपका ओएम कैटेगरी के लिए 10 पोस्ट है, SC के लिए 2 पोस्ट है, ST1 के लिए 2 पोस्ट है, ST2 के लिए 2 पोस्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलेगी 23। क्वालिफिकेशन आपको मिनिमम मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि 10 पास आउट, मैक्सिमम 10+2 हैविंग वैलिड HGV PSV ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और criteria for the selection, यहाँ पर the selection for the post shall be made on the basis of merit obtained in the written examination। रिटर्न एग्जामिनेशन की मेरिट के बेस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका है द कैंडिडेट शेल हैव टू क्वालिफाई ड्राइविंग टेस्ट टू द एलिजिबल और द अपियर रिटर्न एग्जाम। तो जो स्टूडेंट्स रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उसका एक ड्राइविंग टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा, मेरिट आपके रिटर्न एग्जाम के बेस पर बनेगी। तो समझ में आ गया होगा आपको। टोटल 23 वैकेंसीज है ड्राइवर पोस्ट के लिए।
एग्जाम होगा, पहले रिटर्न एग्जाम होगा जो कि इंग्लिश में ही होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ड्राइविंग टेस्ट भी आपका होने वाला है। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज कैटेगरी वाइज है, 40 साल, 43 साल, 45 साल, इस तरीके से कैटेगरी वाइज दी गई है। फीस जो है फॉर्म फिल करने की वो 600 रुपए है, और ST1 ST2 EWS वगैरह के लिए फीस 500 रुपए आपको देखने को मिलेगी। इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा 5 फरवरी से। तो जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। बाकी PDF मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल दिया है। तो ऐसे ही छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले लेने के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी आपके स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।